राहुल जागते ही चौंक जाता है। दूसरी तरफ रिया और जिया का हाल भी यही था और रोहन का भी। सभी को शौक के मारे बहुत बड़ा झटका लगता है। जिया और राहुल की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। जिया सोचकर दुखी होती है कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया होगा, इसके लिए ये उसे थप्पड़ जड़ देती है। लेकिन जिया जैसा सोच रही है वैसा ही राहुल भी अंदर से सोच रहा होता है। दूसरी ओर रोहन के तो होश उड़े हुए हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, और ये सब सोचकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है और गुस्से में रिया पर भड़कने लगता है। तभी रिया को राहुल का कॉल आता है और वह अपनी हालत बताता है और नीचे आने को कहता है। फिर जब रिया जिया से मिलती है तो वह उसके गले पर लव बाइट देख लेती है, तो जिया उसे बता देती है कि ये कल रात के बाद हुआ है। ये सुनकर रिया ताने मारती है कि आज तक मुझे लव बाइट तो नहीं दिया। जिया उससे माफी मांगती है। रिया उसे माफ कर देती है, पर इन चारों को इस गलती के कारण अब इनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। रिया फैसला लेती है कि कल रात को जो हुआ उसके बाद अब हमें एक दूसरे से मजबूरन शादी करनी होगी, पर रोहन इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो रिया इसके पास आने लगती है और हल्के अंदाज में आखिरी बार पूछती है, तो रोहन मान जाता है। फिर अगले दिन ये चारों मैरिज ऑफिस में शादी कर लेते हैं। इसके बाद राहुल बड़ा खुश होकर रिया के साथ जाने के लिए खुश होता है, पर जिया भी रिया के साथ कार में जाना चाहती है। दोनों इस बात के लिए लड़ने लगते हैं। तभी राहुल इन्हें रोकता है, मगर ये दोनों फिर भी नहीं मानते हैं। इसीलिए राहुल रोहन के साथ जाने का फैसला लेता है। फिर राहुल इन सभी को अपनी माँ के घर लेकर आता है और रिया और जिया को इतने करीब देखकर राहुल को अजीब फील होता है। फिर ये सभी माँ के सामने आते हैं ताकि इस नई जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत कर सकें।